हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, कल हमने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पढ़े थे और आज हम उन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पर अपने क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चन करने वाले हैं जिससे कि आपको ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम एनसीईआरटी को उठाएंगे और उसके क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी में थोड़ा शुरू में ही एडवांस लेवल के क्वेश्चन दे दिए गए हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा अपनी तरफ से थोड़े बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिससे कि आपकी समझ बढ़े। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, आपको दे देगा ऐसे लिखकर y इक्वल टू 1/3 एक्स की पावर 3 का अवकलन कीजिए। क्या कीजिए? अवकलन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसे लिखकर दे देगा आपको। तो हमें अवकलन करना है। इसका अवकलन कैसे करते हैं? ये अवकलन करने की मशीन है, dy/dx। ठीक है, इसमें हम डालेंगे फंक्शन को। इसका तो हो जाएगा dy/dx, और इधर इस जो भी आपको दिया है फंक्शन, इसको भी हम इस मशीन में डालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि जब किसी फंक्शन के साथ में या किसी पॉलिनोमियल के साथ में, एक्स के साथ में जब कोई कांस्टेंट आता है, तो ये मशीन क्या करती है, उस कांस्टेंट को बाहर निकाल कर फेंक देती है और ये सिर्फ अपने वेरिएबल का ही अवकलन करती है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेगी ये मशीन? 1/3 को बाहर निकाल कर फेंक देगी और किसका अवकलन करेगी? ये जो वेरिएबल बचा इसका। ठीक है दोस्तों, इस वेरिएबल का ही ये अवकलन करने से मतलब रखती है, कांस्टेंट से इसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा? 1/3 एक्स की पावर 3 दिया है, और एक्स की पावर 3 का मैंने बताया था आपको फॉर्मूला क्या होता है। जब भी एक्स की पावर n दी हो और उसका आपको अवकलन करना होता है, तो क्या करते हैं, वो जो पावर है वो शुरू में आ जाती है और उसकी पावर में से एक घट जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने कल कल वाली फॉर्मूले वाली वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज पहले उस वीडियो को देखें और फिर इस वीडियो को देखें। ठीक है दोस्तों, तभी आपको ये अवकलन समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। पहले उस वीडियो को देखें और फॉर्मूले सभी अच्छे से याद करें, फिर इस वीडियो को देखें। तो देखते हैं अब क्या होगा। ये x की पावर 3 है, तो ये x की पावर 3 में से 3 शुरू में आ जाएगा इस फॉर्मूले के अनुसार, और x की पावर में से घट जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 2। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आंसर इसका आ जाएगा 2। तो dy/dx इक्वल टू आ गया आपका x की पावर 2। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कुछ और सवाल देखते हैं। मान लीजिए ये आपको दे दिया y इक्वल टू 7/x की पावर 6। इसका अवकलन कैसे करेंगे आप? सिंपल है, मशीन में डालो dy/dx। ठीक है, तो इधर भी हम dy/dx, ये इसकी अवकलन की मशीन है। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। साथ क्या है? साथ एक कांस्टेंट है, इससे इसको कोई लेना देना नहीं है, इसको ये लात मार के बाहर भगाएगा, साथ बाहर आ जाएगा। तो dy/dx, और इस x की पावर 6 को मैं क्या करूंगा, ऊपर ले जाऊंगा, और ये x की पावर हो जाएगी -6। अब ये मशीन इसका अवकलन करेगी। ये x की पावर 6 क्या है? ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल से इसको मतलब होता है, जो नीचे वेरिएबल होता है x, उसके ही रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर अवकलन करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? 7 इंटू, इसका हमें पता ही है, ये पावर शुरू में आ जाती है -6, और x की पावर में से एक घट जाता है, तो -6 और -1, तो क्या होगा? 6×7 = 42, तो ये 42 हो जाएगा, और माइनस का साइन, और x की पावर -6 और -1 -7, तो ये आपका आंसर आ जाएगा dy/dx। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही ध्यान से देखते रहना दोस्तों, ये थोड़ी नई चीज है आपके लिए। अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। मान लीजिए आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया, जैसे कि मान लीजिए 12x की पावर 3 प्लस 3x² माइनस 12x और प्लस 23। ठीक है दोस्तों, ये 12x है, ये आपको एक पॉलिनोमियल दे दी, तो आपको बोला है इसका अवकलन कीजिए। तो कैसे करेंगे आप इसका अवकलन? सबसे पहले आप मशीन लगाएंगे दोनों तरफ, dy/dx हो जाएगा इधर को, और इधर dy/dx। इस पूरी पॉलिनोमियल का आपको अवकलन करना है, यानी डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है दोस्तों, मैंने इस पूरे पॉलिनोमियल को इस मशीन में डाल दिया। अब ये मशीन क्या करेगी? हमेशा इसमें ब्रैकेट रूल लगता है, जैसे कि ये ब्रैकेट में जितनी भी चीजें रखी हुई हैं प्लस में या माइनस में,
तो ये क्या होगा, ये मशीन अलग अलग का कर देगी, एक बार इसके साथ जाएगा, एक बार इसके साथ जाएगा, एक बार इसके साथ जाएगा और एक बार इसके साथ जाएगा। जैसे कि आप सिंपल मल्टीप्लाई करते हो, मैंने ये सब रूल आपको कल वीडियो में भी बताए थे, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा, इन सब का अलग अलग से अवकलन हो जाएगा। तो ये होगा, मैं डायरेक्ट अवकलन कर रहा हूं, ये 12 को तो कुछ नहीं कहेगा, 12 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देगा, बचा ये एक्स की पावर 3। इसका कैसे करेंगे, एक्स की पावर एन वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स की पावर एन, और ये एन शुरू में आ जाता है और उसमें से एक घट जाता है, वही फॉर्मूला, ठीक है। तो ये 3 शुरू में आ जाएगा और एक्स में से, इसकी पावर में से एक घट जाएगा, 3 थी, अब कितनी बचेगी, 2, ठीक है। 3 कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। चलो भैया छोड़ दिए इसको मशीन में। मशीन किसका अवकलन करेगी, एक्स स्क्वायर का। तो क्या करेगी, ये जो पावर है ये शुरू में आ जाएगी और बचा क्या, उसकी पावर में से एक घट जाएगी, तो एक्स की पावर में से एक घटकर कितनी बचेगी, एक। पहले 2 थी, अब कितनी बची, एक। तो -12 क्या है, कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। एक्स की पावर कितनी है अब वहां पर, एक है, ठीक है। एक्स की पावर एक शुरू में आ गई, ये एक्स की पावर कितनी है, एक, एक शुरू में आ गई, और एक्स की पावर में से एक घट गया, एक में से एक घटकर कितना बचता है, 0 बचता है, ठीक है दोस्तों। अब ये देखते हैं हम कांस्टेंट 23, कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। एक्स की पावर यहाँ पर कितनी थी, एक्स की पावर यहाँ पर थी 0, ठीक है दोस्तों। एक्स की पावर, जहां पर हम किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, 1। किसी की भी पावर, अगर हाथी की भी पावर 0 है तो उसका भी मान 1 होता है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही एक्स की पावर 0 थी यहाँ पर, तो एक्स की पावर 0 थी तो 0 शुरू में आ जाएगी, और एक्स की पावर में से कुछ भी घटे ना घटे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वैसे ये डायरेक्ट भी हम लिख देते हैं, डायरेक्ट हमें याद होना चाहिए कि किसी भी कांस्टेंट का हमेशा अवकलन 0 होता है। पर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बता रहा हूँ एक्सप्लेन करके कि क्यों 0 होता है, ठीक है। तो वो ऐसे 0 होता है, ये जो पावर शुरू में आ जाती है ना मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई करके इसको 0 बना देती है, ठीक है दोस्तों। तो वो हो गया। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 12 किया, यहाँ पर आ जाएगा 36, ये एक्स स्क्वायर एच डी, और ये 2 किया 6x माइनस 12, एक्स की पावर 0 मैंने अभी आपको बताया, किसी की भी पावर 0 तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स की पावर 0 का मान 1, तो 12 एकम 12, तो ये आ गया 12। और 23 की गुणा जब इसमें 0 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0, इसको हम लिखेंगे नहीं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हुआ आपका, ये इस पोलिनोमियल का हमने अवकलन कर दिया, है ना, बहुत आसान, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम और क्वेश्चन देखते हैं। अब हम थोड़ा और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि कोई आपको दे दिया फंक्शन e की पावर x प्लस sec x इंटू साइन x -12 tan x इंटू कोट x, ठीक है दोस्तों। और +5 कोसेक स्क्वायर x माइनस, इसको हम कितनी भी बड़ी बना सकते हैं, चलिए यहीं तक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक फंक्शन दे दिया, इसमें इतने सारे फंक्शन को इंक्लूड कर दिया है, e की पावर x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी सारे रेशो ले लिए, साइन कोस टैन कोसेक, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमारे बहुत सारे फॉर्मूले एक साथ रिवाइज हो जाएंगे, ध्यान से देखना दोस्तों कैसे करेंगे इसका अवकलन। तो मशीन डालो, ये लगाई हमने मशीन, dy/dx, इधर भी हम मशीन लगाएंगे d/dx, और हम इसको हम एज इट इज रख देंगे, ठीक है दोस्तों, इसको हम एज इट इज रख देंगे। चलो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, प्लस sec x इंटू साइन x -12 tan x कोट x प्लस 5 कोसेक स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इसको आप कोसेक x लिख लीजिए, ठीक है। वो हम आगे सीखेंगे कि इस पावर वाली फंक्शंस को कैसे हम x मानकर और फिर से इसका दोबारा से इंटीग्रेट और डिफरेंशिएशन करते हैं, वो अगली वीडियो में देखेंगे। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस मशीन को अभी थोड़ी देर रेस्ट करने दीजिए, अभी अंदर सिंप्लीफाई चल रहा है, सिंप्लीफिकेशन चल रहा है। तो ये हो जाएगा साइन एक्स, सेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ये एक दूसरे के हमशक्ल थे, मैंने बताया था। कोसेक एक्स, कोस एक्स किसका हमशक्ल होता है, सेक एक्स का, तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो कोस अपॉन में जाकर
ये हो जाएगा -12 tan x इंटू कोट भी इसका ऐसे ही उल्टा होता है, कोट अपॉन में जाकर क्या हो जाएगा 10 + 5 कोसेक x, ये आपका जू का तो रहेगा। तो अब देखते हैं थोड़ा क्या बनेगा अंदर फंक्शन, d/dx इज इक्वल टू, अरे यार, e की पावर x प्लस साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा tan x, और ये 10 से 10 कट जाएगा यहाँ पर, तो ये -12 बचेगा, और ये +5 कोसेक x। अब हम इस मशीन को काम करने देते हैं अपना, ठीक है, करो भैया तुम काम। तो e की पावर x का मैंने अवकलन बताया था आपको कल फॉर्मूला में कि कैसे होता है e की पावर x का अवकलन, e की पावर x ही रहता है, तो e की पावर x ही रहेगा ये, तो प्लस tan x का अवकलन क्या होता है, कल की वीडियो में आप देखना, उसका मैंने अवकलन बताया था। tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, ठीक है दोस्तों। फिर से कांस्टेंट ने दर्शन दिए, तो इसका क्या होगा, इसको तो ये बाहर फेंक के मारेगा, और कांस्टेंट के साथ में कोई वेरिएबल नहीं है, तो क्या होगा इसका, तो इस कांस्टेंट का पूरे का मान क्या हो जाएगा 0, तो ये 12 का मान हो जाएगा 0। अगर इसके साथ कोई भी वेरिएबल होता है जैसे x होता, तब इसका मान 0 नहीं होता, तब इसका मान 12 रह जाता, क्योंकि आपको पता है d/dx, और x की पावर अगर 1 है तो उसका अवकलन 1 होता है। तो अगर 12 के साथ में 1 होता, तो यहाँ अगर 12 के साथ में x की पावर 1 होता यानी x होता, तो ये 12 एज इट इज लिखा जाता, और x की पावर 1 का अवकलन 1 हो जाता, ठीक है। और ये आपका देखते हैं अगला फंक्शन 5 कोसेक x। कोसेक x का अवकलन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जब भी ये सीसी वाले आते हैं तो ये नेगेटिव वाला उत्तर देते हैं, तो यहाँ पर आएगा -के कोसेक x और कोट x, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आपका उत्तर आ ही गया है, सेक स्क्वायर x प्लस ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -5 कोसेक x कोट x, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने देखा हमने कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और हमने कैसे सिंप्लीफिकेशन करके इसका डिफरेंशिएशन किया। पहले हमें जो भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको सिंप्लीफाई करना चाहिए, उसके बाद ही हमें डिफरेंशिएशन करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जब दो कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तब हम उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, ये आपको दिया है x इंटू ई की पावर x, ठीक है, ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है। मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था d/dx u इंटू v। इसमें मैंने क्या बताया था, पहला जुका तू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा जुका तू पहले का अवकलन, ठीक है दोस्तों। इसको आप ऐसे ना लिख के फर्स्ट सेकंड भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन। तो पहला फंक्शन जुका तू दूसरे का अवकलन करेंगे, दूसरे को थोड़ा रेस्ट देंगे, फिर हम पहले का अवकलन करेंगे, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखना, पहला जुका तू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा जुका तू पहले का अवकलन। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब दो फंक्शन आपको गुणा में यानी मल्टीप्लाई में दिए गए हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है सभी सवालों में, यहाँ पर भी e की पावर x इंटू लॉग x है, यहाँ पर x इंटू लॉग x है, यहाँ पर ये अपॉन वाला लगेगा, ये भी आपको बताऊंगा कैसे लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो पहले ये देखते हैं हम, इसको हम मान लेंगे y के इक्वल, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, पहला जुगा तू, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, पहला यानी x जुगा तू d/dx e की पावर x का अवकलन, फिर बीच में कौन सा प्लस का निशान लगेगा, प्लस का निशान, फिर दूसरा जुगा तू यानी e की पावर x जुगा तू पहले का अवकलन, यानी पहले को मशीन में डालो, ठीक है दोस्तों। तो क्या उत्तर आ जाएगा x जुगा तू, e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, प्लस e की पावर x जुगा तू, और x का अवकलन क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया, अगर x की पावर 1 है तो उसका अवकलन 1 होता है। तो आगे आपका उत्तर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से e की पावर x कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा 1 x प्लस 1, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये हम y के इक्वल ले लेंगे, ये y के इक्वल दिया है आपको, तो ये हो जाएगा d/dx यहाँ पर y, और ये पहला फंक्शन है आपका और ये दूसरा फंक्शन है, ये पूरा का पूरा कितना कौन सा है, ये दूसरा फंक्शन है और ये पहला फंक्शन है। तो पहला जुका तू दूसरे का अवकलन यानी कि
log x का अवकलन, ये बेस में ई है, प्लस दूसरा जो का तू, ये log वाला जो का तू रहेगा, और फिर पहले का अवकलन इनके ई की पावर एक्स का अवकलन। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, ई की पावर एक्स जो का तू है ही, log x का अवकलन क्या होता है, 1/x प्लस log x जो का तू, और ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई की पावर एक्स, एज इट इज। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ई की पावर एक्स दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा 1/x प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, log x टू द बेस ई। ई की पावर एक्स दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पर 1/x बचा, यहाँ पर log x बचा, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए ये देखते हैं इसमें क्या होगा। ये क्या है, ये पहला फंक्शन है, ये क्या है, ये दूसरा फंक्शन है। तो क्या बताया मैंने, सबसे पहले इसको y के इक्वल मान लीजिए, ये y के इक्वल है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका dy/dx इज इक्वल्स टू, पहला जू का तू, पहला क्या है x, जू का तू रखो इसको, मशीन में कौन जाएगा, ये जाएगा आपका दूसरा फंक्शन, यानी कि नहीं, ये x की पावर x दिया है। सॉरी, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपको पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना चाहिए, जहां तक आपकी नजर जाती हो कि ये सिंप्लीफाई हो सकता है। अपने ऑब्जर्वेशन से देखें कि क्या क्या यहाँ पर सिंप्लीफाई होने लायक चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x की पावर x है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि log m की पावर n है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूंगा ना। पहले तो इसको क्या करते हैं हम, ये log m जब भी पावर में होता है, log में कोई फंक्शन, तो ये पावर वाले फंक्शन से बहुत चिढ़ता है, और ये इस पावर को बाहर फेंक के मार देता है, ये हो जाता है log m, तो ये n log m हो जाएगा। तो ऐसे ही ये जो पावर है इसको बाहर निकाल देगा ये, तो ये x इंटू एक्स, और ये हो जाएगा log x टू द बेस e। ठीक है दोस्तों, तो x और x गुणा में है, तो ये मैं x की पावर 2 लिख दूंगा, और ये e की पावर x एज इट इज। ठीक है, नहीं e की पावर कहां से आया रे, ये है log x टू द बेस e। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका dy/dx, ये y चल रहा था आपका इक्वल में, पहला जुगा तू यानी कि एक्स स्क्वायर जुगा तू, ये आपका पहला फंक्शन है, और ये आपका दूसरा फंक्शन है। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा ये जुगा तू, दूसरे का अवकलन यानी कि log x का अवकलन, प्लस दूसरा जुगा तू यानी कि जिसका अवकलन किया है अभी अभी, उसको आप विराम में कीजिए, तुम भाई रेस्ट करो, और जिसका नहीं हुआ उसका करो अब, यानी कि एक्स स्क्वायर का। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होगा, अब एक्स स्क्वायर तो एज इट इज है ही, log x का अवकलन आपको पता ही है 1/x होता है। ठीक है, प्लस log x जो का तू, ये तो विराम कर रहा है, यहाँ पर बैठा विश्राम अवस्था में है, और x की पावर 2 का अवकलन आपको पता ही है, मैंने बताया कि उसकी पावर में से एक घट जाएगी, वो पावर शुरू में आ जाएगी और उसकी पावर में से एक घट जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। तो यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करेंगे, x की एक पावर कम हो जाएगी, और उधर तो कोई सिंप्लीफाई करने लायक चीज नहीं है, तो आंसर आ जाएगा आपका, ये हो गया dy/dx बराबर, एक पावर कटी है ना, तो एक तो बची है, तो x प्लस ये हो गया 2x और log x, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं, जब आपके दो फंक्शन गुणा में न देकर भाग में दिए हो तो क्या करते हैं। तो आपको मैंने कल फॉर्मूला बताया था कि जब दो फंक्शन भाग में दिए गए हों तो कैसे करते हैं। ये मान लीजिए फर्स्ट अपॉन सेकंड है, तो क्या करते हैं हम, ये करते हैं हम दूसरे को एज इट इज रखते हैं, और पहले का अवकलन करते हैं। ठीक है दोस्तों, कल की वीडियो में देखना आप, मैंने ये फॉर्मूले सब समझाए हैं। नीचे वाले को झुका दूं, ऊपर वाले का अवकलन, बीच में माइनस साइन आता है, जब भी भाग वाला फॉर्मूला लगा रहे हो तो बीच में माइनस साइन आता है, इसका विशेष ध्यान रखते हैं। तो बीच में माइनस साइन, और फिर जिसका अवकलन हो चुका उसको थोड़ा विराम दीजिए, और जिसका नहीं हुआ उसका भी कीजिए। लो भैया कर दिया, और अपॉन में एक विशेष उपलब्धि इसको प्राप्त है, ये नीचे वाला जो है इसका स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये फॉर्मूला आपकी समझ में आया होगा। क्या करते हैं हम, जब अपॉन में दो फंक्शन दिए हों तो ऊपर वाला झुका तू, नहीं नीचे वाला झुका तू, ऊपर वाले का अवकलन, बीच में माइनस का साइन, ऊपर वाला झुका तू, नीचे वाले का अवकलन, और फिर विशेष उपलब्धि दे दो उसको, नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इस फॉर्मूले को, मैं चलिए अभी रहने देता हूँ। ये क्या है आपका पहला फंक्शन है, ये क्या है आपका दूसरा फंक्शन है, बस आपको वैल्यू ही तो पुट करनी है। तो क्या करना है,
सेकंड को जुका तू रखो, यानी कि नीचे वाला जुका तू ऊपर वाले का अवकलन डी बाई डी एक्स और log एक्स। ठीक है दोस्तों, माइनस साइन, जिसका हो चुका उसको विराम दो, जिसका नहीं हुआ उसको प्रस्थान दो। ठीक है, अरे यार क्या हो रहा है ये हो गया आपका, ये अपोन वाली लाइन है भैया, देख देख लेना, मेरी आदत थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है। तो अपोन वाले का क्या होगा, विशेष उपलब्धि मिलेगी इसको तो भैया, इसका होगा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया, मैंने ये किया, जब दो फंक्शन मुझे अपोन में दिखे तो मैंने ये फॉर्मूला लगाने का मेरे मन में ख्याल आया। तो मैंने क्या किया, नीचे वाला झुका तू, ये सेकंड फंक्शन झुका तू, जैसे मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है, सेकंड वाला झुका तू फर्स्ट वाले का अवकलन माइनस फर्स्ट वाला झुका तू सेकंड वाले का अवकलन, और सेकंड वाले को नीचे रख के उसको विशेष उपलब्धि दे दो। ठीक है, तो वही मैंने किया, सेकंड वाला झुका तू फर्स्ट वाले का अवकलन माइनस फर्स्ट वाला झुका तू सेकंड वाले का अवकलन और नीचे विशेष उपलब्धि। तो मैं इसको ऊपर वाली लाइन को रख कर देता हूँ फॉर्मूले वाली को, और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो साइन एक्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, साइन एक्स जो का तू रहेगा, इसका तो कुछ नहीं किया, मशीन में कौन पड़ा है log एक्स, तो log एक्स का अवकलन क्या होता है 1/x माइनस log एक्स, अब जो का तू रहेगा, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है cos एक्स। ठीक है, और अपॉन में विशेष उपलब्धि इसको प्राप्त है ही साइन स्क्वायर एक्स। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, इस साइन स्क्वायर एक्स को दोनों के बटे में रख देते हैं, इसके भी और इसके भी, देखते हैं क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू 1/x और इसके बटे में साइन स्क्वायर एक्स माइनस log एक्स इंटू कोस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। तो ये स्क्वायर कट जाएगा एक साइन से। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या होगा, यहाँ भी कुछ ना कुछ होगा ही, तो ये साइन ऊपर जाकर क्या बनेगा कोसेक एक्स और इंटू में 1/x। अब इसका क्या करूं दोस्तों, आई होप इसको आपने सबने लिख लिया होगा, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेते रहा करो आप, जो जो मैं लिख लूँ। तो ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, ये log एक्स एज इट इज, cos एक्स के नीचे मैं एक साइन को cos एक्स के नीचे लिख देता हूँ, दो थे ना ये, तो मैंने एक काम किया, इनको अलग अलग लिख दिया। तो एक को मैंने इसके हिस्से में दे दिया और एक को ऐसे ही रहने दिया। तो जो इसके हिस्से में आया उसका क्या बना, जो ये अकेला है पहले मैं इसको लिख देता हूँ, उसका हो जाएगा कोसेक एक्स ऊपर जाके, भाई साइन एक्स किसका हम सकल बताया था, कोसेक एक्स का बताया था जी। तो साइन एक्स ऊपर जाके अपनी हम सकल में बदलेगा ना, और ये कोस एक्स बटे साइन एक्स क्या होता है जी, ये तो कोस एक्स होता है जी। तो यही तो है जी, ये इसका उत्तर आ गया है जी। तो आई होप दोस्तों ये आप ये चीजें आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मैंने जो समझाया वो शायद आपकी समझ में भी आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, इसको तो बोलना ही नहीं है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।